हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जीटेक पॉली। दोस्तों, हम बात करने वाले हैं इस क्लास में सर्वेइंग की। तो मैंने सर्वेइंग की एक इम्पोर्टेंट सीरीज स्टार्ट की थी जिसमें कि हम चैप्टर वाइज एमसीक्यूज की स्टडी कर रहे थे। अब तक हम इसके 3 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं एंड उन्हीं चैप्टर पर आधारित लगभग 200 एमसीक्यूज कंप्लीट कर चुके हैं। सबसे पहले हमने पहले 3 चैप्टर पढ़े थे जिसमें कि पहला था हमारा इंट्रोडक्शन एंड उस पर आधारित 50 एमसीक्यूज लगाए थे। उसके बाद हमने चेन सर्वे पढ़ा था और उस पर आधारित लगभग 70 क्वेश्चन लगाए थे। देन आफ्टर हमने कंपास सर्वे पढ़ा था, तो इस तरह से उसके भी एमसीक्यूज किए थे। तो ओवरऑल लगभग अब तक हम 200 एमसीक्यूज कर चुके हैं एंड 3 चैप्टर की थ्योरी कंप्लीट कर चुके हैं। और आज की इस क्लास में दोस्तों हम बात करने वाले हैं अपने नए चैप्टर की जिसका नाम है ट्रैवर्स सर्वेइंग। तो दोस्तों ये सभी क्लासेस एसएससी जेई के लिए एंड ऑल अदर जेई एग्जाम्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल हैं। तो जो भी स्टूडेंट्स एसएससी जेई की तैयारी कर रहे हैं एंड हमारे चैनल पर नए हैं तो पहले वे सभी स्टूडेंट पुरानी क्लासेस को देख लीजिए, क्योंकि चेन सर्वे और कंपास सर्वे मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं। इनसे आधारित 2-3 क्वेश्चन एसएससी जेई के एग्जाम में कंपलसरी पूछे जाते हैं। अगर दोस्तों हम बात करें ट्रैवर्स सर्वेइंग की, तो ट्रैवर्स सर्वेइंग छोटा सा चैप्टर है, जल्दी से कवर कर लेंगे हम इसको और काफ़ी इजी है, आपको बहुत ध्यान से समझना है। ठीक है, कुछ बच्चों के लिए ये नया होगा क्योंकि डिप्लोमा टाइम पर आप इसको अच्छे से पढ़ नहीं पाए होंगे, काफ़ी कम दे रखा था डिप्लोमा में, बट मैं यहाँ आपको पूरा डिटेल में पढ़ाऊँगा और बहुत अच्छे से समझना है आपको। ठीक है, इसमें सबसे पहला टॉपिक है हमारा ट्रैवर्सिंग। उसके बाद फिर हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ ट्रैवर्सिंग। टाइप्स ऑफ ट्रैवर्सिंग मेनली 2 होते हैं, एक ओपन ट्रैवर्स और दूसरा क्लोज ट्रैवर्स। दोनों के बारे में जानेंगे, दोनों की डेफिनेशन देखेंगे, डायग्राम भी समझेंगे। उसके बाद फिर हम पढ़ेंगे दोस्तों लैटिट्यूड एंड डिपार्चर। फिर लैटिट्यूड एंड डिपार्चर में जो एरर होती है क्लोजिंग एरर, उसके बारे में स्टडी करेंगे। फिर उस क्लोजिंग एरर में करेक्शन कैसे लगाते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। 2 मेथड होते हैं उसके, एक बाउडिच मेथड और दूसरा ट्रांजिट मेथड, दोनों की बात करेंगे। तो चलिए सबसे पहले टॉपिक से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं हम डेफिनेशन ट्रैवर्सिंग की कि ट्रैवर्सिंग हम किसे कहते हैं। तो देखिए ट्रैवर्सिंग की डेफिनेशन आपके सामने लिखी हुई है। देखिए यहाँ पर कंटेंट आपका इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में रहेगा, बट ये छोटी सी डेफिनेशन थी, मैंने इसलिए केवल इंग्लिश में लिख दी है, बट मैं आपको समझा दूंगा हिंदी में भी। ठीक है, तो डेफिनेशन लिखी है, इट इज़ ए सीरीज ऑफ कनेक्टिंग लाइन्स, यानी कनेक्टिंग लाइंस की एक सीरीज को हम क्या कहते हैं, ट्रैवर्सिंग कहते हैं। इसका मतलब क्या है दोस्तों, तो मैं आपको समझाता हूँ। देखिए सपोज ये कोई भी एक एरिया था, ठीक है, ये कोई एरिया था, एक कोई भी फील्ड है, आपको इसका सर्वे करना है। तो आपने क्या किया, इस पर कुछ पॉइंट कंसीडर कर लिए। यहाँ पर ये कुछ पॉइंट आपने कंसीडर कर लिए, कुछ पॉइंट मान लिए। सपोज ये पॉइंट आपका ए मान लिया आपने, ये वाला पॉइंट बी ले लिया, देन ये सी ले लिया, ये पॉइंट आपका डी हो गया, इधर ये पॉइंट ई हो गया। ठीक है, इस तरह कुछ पॉइंट है। अब आप क्या करेंगे दोस्तों, सपोज आपने ए से बी तक सर्वे किया, मतलब मेजरमेंट किया, बी से सी तक मेजरमेंट किया, सी से डी तक मेजरमेंट किया और डी से ई तक मेजरमेंट कर लिया और ई के बाद फिर आपने ई से ए तक मेजरमेंट कर लिया। तो यहाँ से आपका क्या बन गया, एक ट्रैवर्स बन गया। तो ट्रैवर्स में क्या है, एक ए बी लाइन थी, बी सी लाइन है, सी डी लाइन है, डी ई लाइन है, फिर ई ए लाइन है। तो ये सब लाइंस आपस में कैसी हैं दोस्तों, कनेक्ट हो रही हैं, जुड़ रही हैं। तो सभी कनेक्टिंग लाइन की एक सीरीज बन गई। तो इस सीरीज को हम क्या बोल देंगे, इस सीरीज को हम बोल देंगे दोस्तों ट्रैवर्स। तो समझ पा रहे हैं आप। तो ट्रैवर्सिंग क्या होता है, ट्रैवर्सिंग होता है इट इज ए सीरीज ऑफ कनेक्टिंग लाइंस। तो डेफिनेशन समझ आ गई होगी, आई होप सो। अब बात करते हैं आगे टाइप्स ऑफ ट्रैवर्सिंग की। तो टाइप्स ऑफ ट्रैवर्सिंग मैंने आपको बताया था, मेनली 2 टाइप के होते हैं ट्रैवर्सिंग। कौन कौन से, तो एक होता है आपका ओपन ट्रैवर्स एंड दूसरा होता है क्लोज ट्रैवर्स। अब क्लोज ट्रैवर्स भी 2 टाइप के होते हैं, पहला होता है लिंक क्लोज ट्रैवर्स एंड दूसरा होता है लूप क्लोज ट्रैवर्स। तो हम एक एक करके सभी की स्टडी करते हैं। सबसे पहले देखेंगे हम ओपन ट्रैवर्स किसे कहते हैं। तो देखिए ओपन ट्रैवर्स, देखिए मैंने टेक्निकल वर्ड्स को इंग्लिश में लिखा है, बाकी लैंग्वेज आपको समझने के लिए हिंदी में लिख दी है ताकि आप इजीली इसे समझ सकें। ठीक है, तो देखिए डेफिनेशन ओपन ट्रैवर्स की क्या होती है। तो यदि किसी नोन पॉइंट से सर्वे वर्क स्टार्ट करके किसी दूसरे अननोन पॉइंट पर समाप्त किया जाता है तो इसे ओपन ट्रैवर्स कहते हैं। ये आपको नोन पॉइंट एंड अननोन पॉइंट जरूर याद रखने हैं, ये यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मैं समझाने की कोशिश करता हूँ, देखिए ध्यान से डायग्राम की हेल्प से। यहाँ पर हमने क्या किया दोस्तों, इस पॉइंट ए से हमने कोई अपना सर्वे वर्क स्टार्ट किया और ये जो हमारा पॉइंट ए है इसकी लोकेशन हमें नोन है, मतलब लोकेशन पता है पहले से, इसकी लोकेशन ज्ञात है। लोकेशन ज्ञात होने से मतलब क्या है कि हमें ये पता है कि ये हमारा ग्राउंड लेवल से या फिर हमने जो बेंच मार्क ले रखा है उससे कितना ऊपर है या कितना नीचे है, इसका एलिवेशन हमें पहले से पता है।
ऐसा पॉइंट जिसका एलिवेशन हमें पहले से नोन होता है उसे नोन पॉइंट कहते हैं। ठीक है, इस पॉइंट की लोकेशन हमें पहले से नोन है। इतना समझ आया। अब हमने क्या किया, इस ए पॉइंट से वर्क स्टार्ट किया। ये नॉर्थ है, कोई नॉर्थ लाइन है ये। इस नॉर्थ से हमने मेजरमेंट किया, हमने बी की तरफ मेजरमेंट कर लिया, फिर बी से सी की तरफ मेजरमेंट किया एंड सी से डी की तरफ मेजरमेंट किया। ये नॉर्थ है, हमेशा हम एंगल को नॉर्थ से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही लेते हैं। ठीक है, इस तरह से मेजरमेंट करते जाते हैं। ये मैंने आपको कंपास सर्वे में काफ़ी अच्छे से पढ़ाया था। तो हमने क्या किया, इस तरह सर्वे वर्क को स्टार्ट करते करते हम पॉइंट डी पर पहुंच गए। और इस पॉइंट डी की लोकेशन हमें ज्ञात नहीं है, पता नहीं है पॉइंट डी के बारे में कि इसका एलिवेशन कितना है कितना नहीं है। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी, जब भी हम कभी किसी भी सर्वे वर्क को किसी नोन पॉइंट से स्टार्ट करते हैं एंड किसी अननोन पॉइंट पर जाकर के समाप्त करते हैं, तो इस प्रकार से कनेक्टिंग लाइन की जो सीरीज बनती है ये वाली, इसे हम ओपन ट्रैवर्स कहते हैं। डेफिनेशन समझ में आ रही दोस्तों? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। स्टार्टिंग कहाँ से करते हैं, नोन पॉइंट से, और फिनिश कहाँ पर करते हैं, अननोन पॉइंट पर। ठीक है, यही मैंने इंग्लिश में लिखा है, सीबीएसई बोर्ड वाले बच्चे भी समझ सकते हैं। इट इज ए ट्रैवर्स विच स्टार्ट्स फ्रॉम ए पॉइंट ऑफ नोन लोकेशन बट फिनिश्ड एट अनदर पॉइंट ऑफ अननोन लोकेशन। मतलब स्टार्ट कहाँ से होता है, पॉइंट ऑफ नोन लोकेशन, नोन लोकेशन वाले पॉइंट से स्टार्ट होता है एंड फिनिश कहाँ पर होता है, फिनिश दूसरे पॉइंट पर होता है जिसकी लोकेशन अननोन होती है। समझ आ रही है डेफिनेशन? चलिए, ये था ओपन ट्रैवर्स। अब बात करते हैं क्लोज ट्रैवर्स की। ठीक है, यह नोट पॉइंट है। ये नोट पॉइंट अपने आप में एसएससी जेईई का प्री क्वेश्चन है, इसको अच्छे से याद रखेंगे। ठीक है, एन ओपन ट्रैवर्स कैन बी चेक्ड बाई मेथड ऑफ कॉर्ड्स और एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशंस। मतलब ओपन ट्रैवर्स को हम जब चेक करते हैं दोस्तों, तो किसके द्वारा चेक करते हैं ये पूछा जाता है। तो ध्यान रखना, ओपन ट्रैवर्स का चेक हमेशा दोस्तों हम लगाते हैं किसके द्वारा, मेथड ऑफ कोड द्वारा या फिर एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशन द्वारा। ये आपको याद रखना है, नोट पॉइंट है, याद कर लेंगे इतना। अगर याद हो गया समझो आपका एक क्वेश्चन ये कंप्लीट हो गया यहीं से। अब चलिए आगे बात करते हैं इसके बाद हम किसकी, क्लोज ट्रैवर्स की। तो देखिए क्लोज ट्रैवर्स के बारे में, क्लोज ट्रैवर्स क्या होता है, पहले इंग्लिश में डेफिनेशन समझेंगे, देन आफ्टर हिंदी में देखेंगे। थियोरेटिकल पोर्शन है, इजीली समझ में आ जाएगा। तो क्लोज ट्रैवर्स की डेफिनेशन क्या है दोस्तों, इट इज ए ट्रैवर्स डेट स्टार्ट्स फ्रॉम पॉइंट ऑफ नोन लोकेशन एंड क्लोज्ड एट आइदर सेम पॉइंट और अनदर पॉइंट ऑफ नोन लोकेशन। अब यहाँ मैं आपको हिंदी में समझाता हूँ अच्छे से। देखिए इसका मतलब क्या है दोस्तों, कि क्लोज ट्रैवर्स एक ऐसा ट्रैवर्स होता है जो स्टार्ट कहाँ से होता है, नोन पॉइंट से स्टार्ट होता है, नोन लोकेशन वाले पॉइंट से स्टार्ट होता है एंड ये दोस्तों क्लोज कहाँ पर होता है, समाप्त कहाँ पर होता है, तो ये दूसरे या फिर सेम पॉइंट पर होता है जिसकी लोकेशन नोन होती है। तो ओपन ट्रैवर्स में हमने देखा था नोन पॉइंट से स्टार्ट हो रहा था एंड अननोन पॉइंट पर फिनिश हो रहा था। बट क्लोज ट्रैवर्स क्या होता है, नोन पॉइंट से तो स्टार्ट होता है, नोन लोकेशन वाले पॉइंट से स्टार्ट होता है एंड नोन लोकेशन वाले पॉइंट पर ही फिनिश होता है। ये चीज़ आपको इसमें याद रखनी है। अब इसके फिनिशिंग के दो तरीके रहेंगे, या तो दोस्तों ये सेम पॉइंट पर फिनिश होगा जिससे स्टार्ट हुआ था उसी पॉइंट पर, या फिर किसी दूसरे पॉइंट पर ये फिनिश होता है। तो इसी के आधार पर इसको दो पार्ट में बांटा गया है। ऐसा क्लोज ट्रैवर्स जो जिस पॉइंट से स्टार्ट होता है उस पॉइंट पर समाप्त ना होकर के किसी दूसरे पॉइंट पर समाप्त होता है, तो उसे तो हम लिंक कह देते हैं, लिंक क्लोज ट्रैवर्स। और जिस पॉइंट से स्टार्ट होता है उसी पॉइंट पर आकर के समाप्त होता है तो उसे हम लूप कहते हैं। तो इसी के बारे में हम बात करने वाले हैं आगे। देखिए लिंक में क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं लिंक क्लोज ट्रैवर्स के बारे में। तो लिंक क्लोज ट्रैवर्स में लिखा हुआ है, यदि किसी एक नोन पॉइंट से सर्वे वर्क स्टार्ट करके किसी दूसरे नोन पॉइंट पर समाप्त किया जाता है, मतलब सेम पॉइंट पर समाप्त नहीं कर रहे, किसी दूसरे नोन पॉइंट पर समाप्त करते हैं। अब यहाँ लिखा है परंतु दोनों नोन पॉइंट्स अलग अलग होते हैं, ये एक नहीं होते, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, लिंक क्लोज ट्रैवर्स कहते हैं। अब इससे कंफ्यूज बिल्कुल मत होना आप कि ये तो सर आपका ट्रैवर्स क्लोज नहीं हो पा रहा, बंद नहीं हुआ, तो आप इसे क्लोज ट्रैवर्स कैसे बोल देंगे। तो दोस्तों क्लोज ट्रैवर्स हम इसलिए बोल रहे हैं सर, सपोज ये पॉइंट ए था, आप पॉइंट लिख लेना है सर, बाई मिस्टेक छूट गया है, ये पॉइंट बी था, ये पॉइंट सी है एंड ये पॉइंट डी है। तो यहाँ पर हमने ए से स्टार्ट किया, इसकी भी लोकेशन हमें पता थी एंड डी पॉइंट पर क्या किया, फिनिश किया, इसको क्लोज किया, तो क्या हो गया, ये डी की भी लोकेशन हमें पता है। तो दोनों पॉइंट की लोकेशन पता है, इसीलिए हम इसको ओपन ट्रैवर्स नहीं कहेंगे, इसे क्लोज ट्रैवर्स बोलेंगे। ठीक है, अब ये सेम पॉइंट पर फिनिश नहीं हो रहा,
इसलिए हम क्या कहेंगे, इसे लिंक ट्रावर्स बोलते हैं, लिंक क्लोज ट्रावर्स। समझ आ रहा है? तो ऐसा क्लोज ट्रावर्स जो किसी नोन पॉइंट से स्टार्ट होता है एंड किसी दूसरे नोन पॉइंट पर फिनिश होता है। ये दोनों नोन पॉइंट अलग अलग होते हैं, सेम नहीं होते, तो इसको हम लिंक ट्रावर्स कहते हैं। डेफिनेशन समझ में आ गई। अब बात करते हैं आगे लूप के बारे में। तो देखिए लूप क्लोज ट्रावर्स क्या होता है, डेफिनेशन ही पूछी गई है एग्जाम में, याद रखना है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है काफ़ी। तो लूप क्लोज ट्रावर्स का मतलब क्या होगा, जब सर्वे वर्क जिस नोन पॉइंट से स्टार्ट किया जाता है और उसी सेम नोन पॉइंट पर आकर समाप्त किया जाता है, तो इसे लूप क्लोज ट्रावर्स कहते हैं। समझ पा रहे हैं? डेफिनेशन काफ़ी इजी थी, समझ आ गई होगी। मैं डायग्राम आपको दिखा सकता हूँ। ये पॉइंट ए है, प्लीज़ करके पॉइंट को आप जरूर लिख लेना। ये बी पॉइंट है, ये सी पॉइंट है एंड ये डी पॉइंट है। सर्वे वर्क ए पॉइंट से स्टार्ट किया, इसकी लोकेशन हमें पता थी, ए से बी तक मेजरमेंट किया। ये ऊपर को जो एरो लग रहा है दोस्तों, ये नॉर्थ डायरेक्शन है, ठीक है, यहाँ से हमने इस तरह एंगल को मेजर किया है, मैंने ये कंपास सर्वे में आपको समझाया था। बी से सी की तरफ मेजरमेंट किया, सी से डी पर मेजरमेंट किया एंड डी से मेजर करते हुए ए पॉइंट पर हम फिर से आ गए। तो जिस पॉइंट से हमने स्टार्ट किया था उसी पॉइंट पर सर्वे वर्क समाप्त कर रहे हैं। तो इस तरह ये एक लूप बन गया, मतलब बंद लूप बन गया इस तरह का ये, इसीलिए हमने इसको क्या बोल दिया, लूप क्लोज ट्रावर्स बोल दिया। डेफिनेशन क्लियर होगी दोस्तों? सॉरी, ठीक है। अब देखिए ये तो हो गया हमारा ट्रावर्स के बारे में, ट्रावर्स देख लिया हमने, उसके टाइप देख लिए, अच्छे से डेफिनेशन समझ ली। अब आगे बात करते हैं लैटिट्यूड एंड डिपार्चर की। तो आपने डिप्लोमा के सिलेबस में सिर्फ ट्रावर्स और उसके टाइप देखे होंगे, आपने लैटिट्यूड और डिपार्चर के बारे में नहीं पढ़ा होगा, और पढ़ा होगा तो बहुत अच्छी बात है, यहाँ आपका रिवीजन हो जाएगा। तो देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है लैटिट्यूड एंड डिपार्चर क्या होता है। इसमें अक्सर बच्चों को कन्फ्यूजन रहती है, बट आज के बाद आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगी, ठीक है। लैटिट्यूड एंड डिपार्चर, तो देखिए क्या होता है लैटिट्यूड और डिपार्चर। ये कोई भी आपका क्वाड्रेंट था, मैं डायग्राम से समझाने की कोशिश करता हूँ। ये कोई भी क्वाड्रेंट था, आपको पता है ये वाली जो लाइन होती है नॉर्थ साउथ एक्स होती है एंड ये वाली लाइन हमारी ईस्ट वेस्ट एक्सिस होती है, इतना सबको पता है, ठीक है। हमने क्या किया, यहाँ पर कोई एक लाइन कंसीडर की जिसका नाम है ए बी। ये ए बी कोई लाइन है, ठीक, इसकी लेंथ एल है। हमें इस ए बी लाइन के लैटिट्यूड एंड डिपार्चर बताने हैं क्या होंगे। तो ध्यान रखना दोस्तों, ये जो ए वी लाइन है हमारी, ए वी लाइन, इस ए वी लाइन का नॉर्थ साउथ एक्सिस पर जो प्रोजेक्शन होता है, जो प्रक्षेप होता है, उसे तो हम लैटिट्यूड कहते हैं। एंड ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन पे जो ए वी लाइन का प्रोजेक्शन होगा उसे हम डिपार्चर कहेंगे। तो डेफिनेशन बिल्कुल सिंपल है, क्या लैटिट्यूड की डेफिनेशन क्या होगी, किसी भी लाइन का नॉर्थ साउथ एक्सिस पर, किसी भी लाइन का नॉर्थ साउथ एक्सिस पर जो प्रोजेक्शन होता है उसे कहते हैं लैटिट्यूड, एंड ईस्ट वेस्ट एक्सिस पर जो प्रोजेक्शन होता है उसे कहते हैं डिपार्चर। अब इसे याद कैसे रखेंगे, बच्चों को बहुत कन्फ्यूजन रहती है, एग्जाम टाइम पर कन्फ्यूज हो जाते हैं और हम क्या करते हैं नॉर्थ साउथ पर डिपार्चर लगा देते हैं एंड ईस्ट वेस्ट पर लैटिट्यूड लगा देते हैं, अक्सर ऐसा होता है। तो मैं आपको सिंपल सी ट्रिक बता रहा हूँ, इसको कैसे आप याद रखेंगे। तो आप यहाँ देखिए ध्यान से, ये है आपका डिपार्चर। डिपार्चर किस वर्ड से, किस लेटर से स्टार्ट हो रहा है, डी से स्टार्ट हो रहा है, डी फॉर डिपार्चर। और डी के तुरंत बाद क्या आता है, एबीसीडी में ई आता है, डी ई, समझ पा रहे हैं। तो आपको इस तरह याद रखना है कि डिपार्चर जो आएगा हमेशा ईस्ट वाली एक्सिस पर आता है। क्लियर हो गया ना, डिपार्चर हमेशा ईस्ट वाली एक्सिस पर आएगा। तो ईस्ट के साथ वेस्ट रहता है, इसलिए ईस्ट वेस्ट एक्सिस पर जो प्रोजेक्शन होगा वो डिपार्चर कहलाएगा। एंड दूसरा जो बच गया लैटिट्यूड, वो आपका नॉर्थ साउथ एक्सिस पर जो प्रोजेक्शन होता है वो कहलाएगा लैटिट्यूड। क्लियर हुआ। अब देखिए इनकी वैल्यू क्या होगी। तो आपको इतना पता है, हमने इतना पढ़ रखा है कि मेजरमेंट हम किसी भी लाइन का करते हैं तो हमेशा नॉर्थ एक्सिस से, नॉर्थ की साइड से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करते हैं मेजरमेंट। तो हमने यहाँ पर थीटा नाप लिया क्लॉकवाइज डायरेक्शन नॉर्थ से। अब आपको इतना भी पता है, अगर हम किसी भी लाइन का प्रोजेक्शन निकालें तो हमेशा जिस एक्सिस के साथ कोण बनता है उस पर तो कॉस लेते हैं, क्या लेते हैं, उस पर कॉस लेते हैं, कॉस के साथ में एंगल लेते हैं, कॉस थीटा लेंगे। एंड जिसके साथ एंगल नहीं बनता उस पर साइन लेते हैं, पता है ना इतना। तो इसका मतलब लैटिट्यूड की वैल्यू क्या हो जाएगी दोस्तों, लैटिट्यूड हमारा हो जाएगा, ये एल तो हो गया, आपकी लेंथ होगी इसकी, तो एल कॉस थीटा तो क्या हो जाएगा, लैटिट्यूड हो जाएगा। एंड डिपार्चर क्या होगा, ये वाला डिपार्चर, तो ये हो जाएगा एल साइन थीटा। समझ पा रहे हैं, एल साइन थीटा हो जाएगा हमारा डिपार्चर। तो एल कॉस थीटा लैटिट्यूड क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पर थीटा एंगल हमारा लैटिट्यूड वाले एक्सिस पर बन रहा है, इसीलिए। क्लियर हुआ। तो यही मैंने यहाँ नीचे लिख रखा है डेफिनेशन में, छोटे छोटे पॉइंट क्या क्या लिखे हैं। लैटिट्यूड क्या हो गया, प्रोजेक्शन ऑफ लाइन ऑन नॉर्थ साउथ एक्सिस। एंड डिपार्चर क्या हो गया, प्रोजेक्शन ऑफ लाइन ऑन ईस्ट वेस्ट एक्सिस।
डी फॉर डिपार्चर, ई फॉर ईस्ट। तो याद रखेंगे ना, ईस्ट वेस्ट एक्सिस पर जो प्रोजेक्शन होगा लाइन का वो डिपार्चर होगा, और नॉर्थ साउथ एक्सिस पर जो प्रोजेक्शन होगा वो लैटिट्यूड होगा। यहाँ मैंने एज ए फॉर्मूला भी आपको दिखा रखा कि लैटिट्यूड का फॉर्मूला क्या होगा, एल कॉस थीटा, डिपार्चर का फॉर्मूला एल साइन थीटा होगा। एल क्या है, लेंथ ऑफ लाइन है, और थीटा क्या है, एंगल है आपका जो नॉर्थ डायरेक्शन से लाइन का बना हुआ है। समझ आ गया। चलिए अब बात करते हैं इसके साइन के बारे में, क्योंकि यहाँ तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में थे, ये जो क्वाड्रेंट बन रहा था आपको यहाँ फर्स्ट था, तो इधर भी प्लस होता है इधर भी प्लस होता है, इसलिए हमने यहाँ पर लाइन का जो प्रोजेक्शन आ रहा था इस लाइन का, दोनों क्या ले लिए, प्लस प्लस ले लिए, एल कॉस थीटा एल साइन थीटा। बट ये माइनस भी तो हो सकते हैं, अगर इधर आ गया तो दोनों माइनस हो जाएंगे, तो इसके लिए साइन कन्वर्जन सीखना जरूरी है। तो साइन कन्वर्जन बहुत आसान है, आप देख सकते हैं एक बार, आपने इतना पढ़ा, ये वाई एक्स होता है, ये एक्स एक्सिस होता है। यहाँ दोस्तों एक चीज़ ध्यान रखना, जो आप मैथमेटिक्स में पढ़ते थे वहाँ क्या पढ़ते थे आप, ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट होता था मैथ में, ये आपका सेकंड होता था, ये थर्ड होता था, एंड ये फोर्थ होता था। बट सर्वेइंग में ऐसा नहीं होता है दोस्तों, सर्वेइंग में हमेशा हम कैसे चलेंगे, क्लॉकवाइज चलेंगे। ये फर्स्ट रहेगा, ये सेकंड होगा, ये थर्ड क्वाड्रेंट होता है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट होता है, ये आपको याद रखना है, ठीक है, सर्वेइंग में याद रहेगा इतना। अब बात करते हैं कौन से क्वाड्रेंट में लैटिट्यूड और डिपार्चर दोनों प्लस होंगे, कौन से में माइनस होंगे। तो फर्स्ट देखिए, आपको पता है वाई एक्सिस पे ऊपर की साइड में प्लस होता है, नीचे माइनस होता है। ऐसी एक्स एक्सिस में आपको पता है ये राइट हैंड साइड में प्लस होता है, लेफ्ट हैंड साइड में माइनस होता है, इतना सबको पता होगा इजीली, ठीक है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं आप लोग। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या आएगा, प्लस ये और ये भी प्लस। तो आपको पता है इस वाली एक्सिस पर डिपार्चर होता है, और वाई एक्सिस पर यहाँ पर क्या होता है, लैटिट्यूड होता है, अभी हमने देखा था पीछे, ठीक है, नॉर्थ साउथ पर। तो इसका मतलब यहाँ पर लैटिट्यूड भी पॉजिटिव और डिपार्चर भी पॉजिटिव। अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोई लाइन है तो वहाँ पर दोनों ही लैटिट्यूड एंड डिपार्चर पॉजिटिव रहेंगे। बात करें सेकेंड क्वाड्रेंट में अगर कोई लाइन होती तो इसके लिए लैटिट्यूड और डिपार्चर क्या क्या होते, तो आपको पता है ईस्ट पे तो क्या डिपार्चर है, यहाँ पर क्या होगा आपका, यहाँ पर लैटिट्यूड होगा। नॉर्थ साउथ में हमेशा लैटिट्यूड होता है, तो लैटिट्यूड तो कैसा माइनस है, तो लैटिट्यूड तो माइनस होगा, एंड डिपार्चर कैसा रहेगा, प्लस का रहेगा सेकंड क्वाड्रेंट में अगर कोई लाइन होगी तो। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होगा, दोनों ही आपके डिपार्चर भी और लैटिट्यूड भी नेगेटिव रहेंगे। एंड दोस्तों जो आपका फोर्थ क्वाड्रेंट है, इसमें कोई लाइन आएगी तो इसमें क्या होगा, यहाँ तो डिपार्चर रहता है, यहाँ लैटिट्यूड होता है, तो क्या हो जाएगा, डिपार्चर नेगेटिव रहेगा। एक्स वाला पहले लेते हैं हमेशा, इसलिए डिपार्चर को पहले लिखेंगे यहाँ, तो डिपार्चर नेगेटिव, लैटिट्यूड पॉजिटिव होगा। समझ आ रहा है दोस्तों। तो ये था आपका साइन कन्वर्जन, काफ़ी ईजी था। आप ये डायग्राम से भी इसको और अच्छे से क्लियर कर सकते हैं। अगर मैं आपसे यहाँ पर डायरेक्टली पूछ लूँ कि मुझे आप ये बताइए, जो ए वी लाइन है, ए वी लाइन, इसके डिपार्चर और लैटिट्यूड दोनों कैसे होंगे। तो ए वी लाइन दोस्तों ये है, ये वाली लाइन हमारी ए वी है। आप इसको देखिए कौन से क्वाड्रेंट में ये वेरी कर रहा है, मतलब कौन से क्वाड्रेंट में ये सिचुएटेड है, स्थित है। तो आपको दिखाई दे रहा है सेकंड वाले में, तो इधर तो ये प्लस होता है एंड इधर को ये नीचे माइनस होता है। तो हमें पता है नॉर्थ साउथ पर क्या होता है, आपका लैटिट्यूड होता है, इधर डिपार्चर होता है। तो आपको यहाँ से क्लियर समझ में आ रहा होगा कि डिपार्चर तो इस लाइन के लिए क्या रहेगा, पॉजिटिव, और लैटिट्यूड कैसा रहेगा, नेगेटिव। इसी तरह आप सभी लाइनों के लिए बता सकते हैं, इस वाली लाइन के लिए बता सकते हैं। इस वाली लाइन ये थर्ड में आ रही है, थर्ड में क्या होता है, दोनों ही माइनस के होते हैं ना, बी और सी, मतलब बी सी लाइन के लिए आपका लैटिट्यूड भी नेगेटिव होगा एंड डिपार्चर भी कैसा होगा, नेगेटिव होगा। इसी तरह आप इस लाइन के लिए सभी लाइनों के लिए बता सकते हैं जी। तो मैंने यहाँ पर बस इतना डायग्राम दे रखा था जिससे आप इसको रिवाइज कर सकें, और कुछ खास नहीं था इसमें। अब दोस्तों ये जो नोट पॉइंट है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्या, सम ऑफ ऑल लैटिट्यूड इन क्लोज ट्रावर्स इक्वल टू 0। मतलब किसी भी क्लोज ट्रावर्स के जितने भी लैटिट्यूड होते हैं उन सबको अगर हम जोड़ के देखें तो उनका सम हमेशा 0 आता है, ध्यान रखना, ठीक है। इसी तरह से सम ऑफ ऑल डिपार्चर इन क्लोज ट्रावर्स इक्वल टू 0, किसी भी क्लोज ट्रावर्स में सभी डिपार्चर का सम भी 0 होता है। सम मतलब योगफल, तो आप डायरेक्ट कह सकते हैं क्या, सिग्मा एल इक्वल टू 0 एंड सिग्मा डी इक्वल टू 0। समझ पा रहे हैं। अगर मैं इसकी ट्रावर्स की बात करूं तो इसमें कितने लैटिट्यूड एंड कितने डिपार्चर आएंगे, तो आप यहाँ देख सकते हैं, 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, 4 लाइन एंड 5 लाइन। 5 लाइन है तो 5 ही हमारे लैटिट्यूड होंगे और 5 ही डिपार्चर होंगे। तो हम पाँचों लैटिट्यूड को अगर जोड़ें, L1 प्लस L2 प्लस L3 प्लस L4 प्लस L5, अगर हम पाँचों को जोड़ें तो और इनको सबको जोड़ेंगे तो ये 0 आना चाहिए। अब आप कहेंगे 0 कैसे आएगा, 0 ऐसे आएगा दोस्तों, कोई तो लैटिट्यूड प्लस का होगा, कोई माइनस का होगा, कोई प्लस का, कोई माइनस का, तो ओवरऑल जुड़ने के बाद ये 0 आना चाहिए। अगर 0 नहीं आता है तो समझ लेना आपकी ट्रैवर्सिंग में एरर है, और उस एरर की हम आगे बात करने वाले हैं, अगला टॉपिक एरर का ही आने वाला है, ठीक है। इसी तरह अगर हम डिपार्चर जोड़ेंगे पाँचों तो सभी डिपार्चर का सम भी क्या आएगा, 0 ही आना चाहिए। समझ पा रहे हैं दोस्तों आप। इस तरह आप सभी डिपार्चर को लैटिट्यूड को जोड़ेंगे क्लोज ट्रैवर्स के लिए तो हमेशा सम 0 होना चाहिए। अब यहाँ नोट पॉइंट में ये लिखा है WCV सिस्टम में साइन को कंसीडर नहीं करते।
करते हैं एंड क्यूबी सिस्टम में साइन को कंसीडर करते हैं। इसका मतलब क्या है, जैसे अगर कोई भी लाइन आपकी यहाँ पर वेरी करती है यहाँ पर, ठीक है, अब इस लाइन के लिए मैं जो एंगल मेजरमेंट करूँगा, अगर मैं क्यूबी WCB सिस्टम में मेजर करता हूँ तो एंगल हम नॉर्थ से और यहाँ तक टोटल एंगल लेंगे इसको, क्योंकि WCB सिस्टम में हम केवल नॉर्थ से मेजरमेंट करते हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, इतना आपको सबको पता है। तो यहाँ जो हमारा एंगल निकल के आएगा 180 से ज़्यादा आएगा, तो जितना भी आएगा ना ये जो हम लेते थे यहाँ पर L cos थीटा और L sin थीटा, तो इस थीटा में ऑलरेडी एंगल की वैल्यू कंसीडर करने पर ये ऑटोमेटिकली प्लस माइनस खुद ही दे देगा, ठीक है। इसीलिए WCB सिस्टम में हम इसको प्लस माइनस साइन कंसीडर नहीं करते। वहीं अगर हम क्यूबी सिस्टम में मेजरमेंट करते तो क्यूबी सिस्टम में आपको पता है नॉर्थ या साउथ से जिसके ये पास पड़ता है उससे करते हैं मेजरमेंट। तो हम क्या करते हैं यहाँ पर साउथ से मेजरमेंट करते हैं तो साइन को कंसीडर करते हैं, नेगेटिव आएंगे दोनों ही लेटीट्यूड डिपार्चर, तो यहाँ हम साइन कंसीडर करेंगे। WCB सिस्टम में साइन कंसीडर नहीं करते हैं। ये पॉइंट क्लियर हुआ। अब देखिए आगे बात करते हैं क्लोजिंग एरर की, जिसकी मैं बात कर रहा था आपसे। अगर सभी लेटीट्यूड का सम 0 नहीं आता है एंड सभी डिपार्चर का सम 0 नहीं आता है तो उस केस में जो क्लोजिंग एरर आएगी वो क्या होगी। तो पहले मैं डेफिनेशन बता दूं क्लोजिंग एरर किसे कहते हैं। खुद की लैंग्वेज में लिखी है, बहुत सिंपल डेफिनेशन लिखी हुई है, आपको एक बार में अच्छे से क्लियर हो जाएगी। समझ पा रहे हैं दोस्तों। तो देखिए ये है आपका क्लोजिंग एरर। डेफिनेशन क्या है, जब किसी क्लोज ट्रावर्स में सर्वे वर्क को किसी पॉइंट ए से स्टार्ट करें और उसी पॉइंट ए पर नहीं पहुँचें तो इसमें जो एरर होती है उसे क्लोजिंग एरर कहते हैं। मतलब हमने कोई सर्वे वर्क जिस पॉइंट से स्टार्ट किया और लौट के हम उस पॉइंट तक नहीं पहुंच पाते तो मतलब हमारे ट्रावर्स में कुछ एरर है, क्लोज नहीं हो पा रहा ट्रावर्स। जैसे डायग्राम में आप समझ सकते हैं, हमने पॉइंट ए से सर्वे वर्क स्टार्ट किया, इस पॉइंट ए से बी तक गए, बी से सी तक आए, सी से डी तक एंड डी से आगे चले तो हम ई तक पहुँचे और ई तक पहुँच के हमारा सर्वे वर्क हो गया कंप्लीट, लेकिन हम ए तक नहीं पहुंच पाए तो इसमें कुछ एरर हो गया। कितना एरर हुआ, तो ये बीच का आपको दिखाई दे रहा कटी हुई लाइन से ये वाला ये पोर्शन, ये आपका एरर है। समझ पा रहे हैं, ये है यहाँ ई से ए तक की दूरी ये वाली, ये क्या आ गया, एरर आ गया। अब इस एरर की वैल्यू निकालते कैसे हैं, ये क्लोजिंग एरर है, इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पर आप एक ट्रायंगल बना लीजिए, इधर एक्स अक्ष की तरफ चले, इधर वाई अक्ष की तरफ, ये ट्रायंगल बन गया। तो जो हम एक्स अक्ष की तरफ चलते हैं दोस्तों इसमें, तो ये जो एक्स अक्ष की तरफ चलेंगे हम, ये आपको पता है एक्स एक्सिस पर डिपार्चर होता है ईस्ट वेस्ट पर और नॉर्थ साउथ पर लैटिट्यूड होता है। तो जो एक्स अक्ष वाली लाइन है इसमें तो क्या हो जाएगा, ED ले लेंगे मतलब एरर इन डिपार्चर, और जो वाई अक्ष वाली लाइन थी इसमें कह देंगे EL मतलब एरर इन लैटिट्यूड। तो एरर इन लैटिट्यूड और एरर इन डिपार्चर की वैल्यू निकाल लेंगे। अब एरर इन लैटिट्यूड और एरर इन डिपार्चर की वैल्यू क्या होगी, तो मैंने अभी बताया था अगर हम सिग्मा L करते हैं और आपको पता है सिग्मा L 0 आना चाहिए, यदि ये 0 नहीं आता है, सपोज 0 की जगह कुछ भी आ गया, सपोज 2 आ गया, तो इसका मतलब ये मैंने बोला था आपको लैटिट्यूड का सम 0 आना चाहिए। अब 0 नहीं आ रहा तो ये एरर हो गई, लैटिट्यूड में एरर हो गई है, यानी कि EL की वैल्यू हो गई दोस्तों ये एरर इन लैटिट्यूड आ गया आपका 2 यहाँ से। समझ पा रहे हैं, 0 ना के 2 आया था तो क्या हो गया, EL की वैल्यू 2 हो गई। इसी तरह हमारा क्या सिग्मा D जो होता है वो भी 0 आना चाहिए, डिपार्चर का सम 0 आना चाहिए। अगर डिपार्चर का सम 0 ना आके सपोज यहाँ 3 आ गया तो हम कह देंगे डिपार्चर में भी एरर है, तो वो ED की वैल्यू मिल जाएगी हमें। कितनी आ गई ED की वैल्यू, जो भी आपकी यहाँ आ रही होगी न्यूमेरिकल क्वेश्चन में मैं आपको बता दूंगा, तो ये ED की वैल्यू हो जाएगी। तो EL और ED आपको समझ आ गया कैसे पता चलेगा। तो जो भी आपकी सिग्मा L और सिग्मा D की वैल्यू आएगी 0 ना आकर के जो कुछ भी आएगी वही आपका EL और ED हो जाएगा। अब आपको EL और ED पता चल गया तो अब आप इजीली क्लोजिंग एरर E की वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे, ये एक ट्रायंगल बन रहा है, ट्रायंगल भी कैसा, राइट एंगल ट्रायंगल है, समकोण त्रिभुज है। तो यहाँ पाइथागोरस थ्योरम लगा दो। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, कर्ण का स्क्वायर मतलब हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर जो कि EL है आपका, EL का स्क्वायर और प्लस में क्या हो जाएगा आपका बेस का स्क्वायर, बेस क्या है ED, आधार का स्क्वायर, ये होता है ना। अब आप इस स्क्वायर को इस साइड लाएंगे तो इधर आके रूट बन जाएगा, ये देख लीजिए E बराबर अंडर रूट में EL का स्क्वायर प्लस ED का स्क्वायर, आपका क्लोजिंग एरर आ गया एज ए फॉर्मूला, इसको याद रखना है। अब इसकी डायरेक्शन अगर आपसे पूछ ले, इस थीटा की वैल्यू पूछे, इस थीटा की वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो आप टेन थीटा लगा दीजिए। आपको पता है टेन थीटा बराबर लंब बट्टे आधार होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। तो हम टेन थीटा यहाँ से लगाएंगे तो परपेंडिकुलर क्या EL है, EL अपॉन बेस क्या है ED। तो यहाँ से हम थीटा भी इजीली निकाल सकते हैं, टेन इनवर्स EL अपॉन ED करके। समझ आ रहा है दोस्तों इतना। तो यहाँ पर मैंने टेन थीटा भी दिखा रखा है, टेन थीटा इक्वल टू EL अपॉन ED। तो ये क्लोजिंग एरर हो गया। मैंने यहाँ पर स्टार बना के वही पॉइंट दिखा रखे हैं कि ED और EL की वैल्यू क्या होगी। तो किसी क्लोज ट्रावर्स में सिग्मा L बराबर 0 एंड सिग्मा D बराबर 0 होना चाहिए।
आपको पता है। यदि ऐसा नहीं होता है तो सिग्मा एल और सिग्मा डी की जो वैल्यू आएगी वही क्रम से ई एल और ई डी की वैल्यू होगी, मतलब एरर इन लैटिट्यूड एंड एरर इन डिपार्चर होगा वो। तो मैंने यहाँ पर ये दिखा रखा है आपको, ई एल कैसे निकालेंगे, जो सिग्मा एल की वैल्यू आएगी, और ई डी क्या होगी, जो सिग्मा डी की वैल्यू होगी। इतना क्लियर हुआ। यहाँ पर मैंने एग्जांपल जो आपको ऊपर बताया था वही दिखा रखा है। सिग्मा यानी कि सिग्मा एल हमारा 2 आ गया, जो कि 0 नहीं आया, आना 0 चाहिए था, तो 0 नहीं आया, तो जो वैल्यू आई है वही ई एल की वैल्यू हो गई, यहाँ ई डी की वैल्यू 3 हो गई। इतना क्लियर हुआ। तो ये करेक्शन हो गया। अब हमारा लास्ट टॉपिक बचा है मेथड ऑफ करेक्शन फॉर क्लोजिंग एरर। मतलब क्लोजिंग एरर में जो मेथड जो करेक्शन जो क्लोजिंग एरर थी दोस्तों, उसके करेक्शन के लिए मेथड की बात करेंगे हम, कि क्लोजिंग एरर के करेक्शन के लिए मेथड कौन कौन से होते हैं। तो मैंने आपको 2 मेथड के नाम बताए थे, एक बताया था बाउडिच मेथड एंड दूसरा बताया था ट्रांजिट मेथड। तो दोनों की बात करने वाले हैं। तो बाउडिच मेथड में बाउडिच ने जो अजम्पशन माने थे, जो मान्यताएं मानी थी, वो मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद रखनी है आपको, ठीक है। ये एसएससी जेईई में पूछी गई हैं। तो पहली मान्यता बाउडिच ने क्या मानी थी कि एरर इन लीनियर मेजरमेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट एल का मतलब है, एल होता है लेंथ ऑफ लाइन। तो लेंथ ऑफ लाइन, जो भी हमारी लाइन की लंबाई होगी ना, जो भी रेखा की लंबाई होगी, उस लंबाई के अंडर रूट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एरर, अगर हमने लीनियर मेजरमेंट किया है तो। मेजरमेंट 2 तरह के होते हैं, लीनियर होता है, मैं स्टार्टिंग में चेन सर्वे में आपको पढ़ा चुका हूँ, जहाँ पर हम चेन और टेप की हेल्प से कोई भी लाइन को मेजर करते हैं, वो लीनियर मेजरमेंट कहलाता है। एंड कंपास की हेल्प से जब हम कोई एंगल मेजरमेंट करते हैं तो उसको हम एंगुलर मेजरमेंट कहते हैं। तो ये 2 अजम्पशन इन्होंने माने थे कि यदि हम लीनियर मेजरमेंट करते हैं तो उसमें जो एरर होती है वो अंडर रूट एल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, एंड एंगुलर मेजरमेंट करते हैं उसमें जो एरर होगी वो 1/√L के प्रोपोर्शनल होती है, या कह सकते हैं √L के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। ये अजम्पशन थे इनके, ठीक है। अब इन्होंने करेक्शन कैसे लगाया था, तो करेक्शन का छोटे छोटे फॉर्मूले हैं। ये कन्वेंशनल क्वेश्चन में यूज होंगे, जो एसएससी जेईई का मेंस एग्जाम होता है ना, उसमें हेल्पफुल रहेंगे। यहाँ पर डिटेल की जरूरत नहीं है, केवल फॉर्मूला आप डायरेक्ट याद रखेंगे। डिटेल्ड क्वेश्चन मैं प्री के बाद कराऊंगा आपको मेंस के लिए, ठीक है। फिलहाल आप प्री की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हम एमसीक्यूज की सीरीज लगा रहे हैं, उसको कंप्लीट कर लेते हैं। तो यहाँ से करेक्शन इन लैटिट्यूड निकालेंगे। पहले किसी भी लाइन के लैटिट्यूड में करेक्शन कैसे करें, मतलब लैटिट्यूड में एरर आ रही है उसको करेक्ट करना है। तो मैंने यहाँ CL दिखा रखा है, C फॉर करेक्शन, L फॉर लैटिट्यूड। कैपिटल L को आपको लैटिट्यूड समझना है, स्मॉल l को आपको लेंथ ऑफ लाइन समझना है, याद रहेगा। तो मैं CL निकाल रहे हैं, मतलब करेक्शन इन लैटिट्यूड निकाल रहे हैं। फॉर्मूला क्या रहेगा, L/σL, फॉर्मूला रहेगा आपका L/σL, और इनटू में जो भी लैटिट्यूड में करेक्शन था उसकी वैल्यू। L यहाँ पर क्या है, जिस किसी भी लाइन में हम करेक्शन करेंगे लैटिट्यूड में, उस लाइन की लेंथ, एंड नीचे क्या, पूरे ट्रावर्स की सभी लाइनों की लेंथ का सम, यानी योगफल जोड़ेंगे इसे। तो जब भी आप सभी जो आपकी लैटिट्यूड दे रखे हैं दोस्तों, उन लैटिट्यूड में जैसे कोई आपका सॉरी कोई ट्रावर्स था आपका, इस ट्रावर्स की जितनी भी लाइन है ना, इन सभी लाइनों को आप जोड़ लीजिए तो वो वैल्यू किसकी होगी, सिग्मा एल की वैल्यू हो जाएगी। एंड जिस लाइन में आप करेक्शन निकाल रहे हैं, जैसे ए बी, ये आपकी कोई ए बी लाइन थी, अगर आपको ए बी लाइन में करेक्शन करना है तो ए बी लाइन की जो लेंथ होगी उसको स्मॉल एल बोल देंगे। और ई एल आपका क्या हो जाएगा, जो भी आपका लैटिट्यूड में एरर था, सिग्मा एल करने पर 0 ना आके जो वैल्यू आएगी वो आपकी ई एल हो जाएगी। तो इन तीनों को यहाँ पर पुट कर देंगे वैल्यू को, तो आपको यहाँ से सी एल मिल जाएगा, ठीक है। अब CL को कैसे, CL आ गया आपका करेक्शन। अब आपको करेक्ट लैटिट्यूड निकालना है, तो जो आपको इनकरेक्ट लैटिट्यूड दिया था क्वेश्चन में, उसमें आप CL की वैल्यू को जोड़ देंगे, आपका करेक्टेड लैटिट्यूड प्राप्त हो जाएगा। समझ पा रहे हैं। तो ये छोटा सा फॉर्मूला था, अगर क्लियर नहीं हुआ है तो बिल्कुल परेशान ना हो, मैं न्यूमेरिकल लगवाऊंगा इस पर, कन्वेंशनल क्वेश्चन वहाँ से एकदम क्लियर हो जाएगा अच्छे से। इसी तरह डिपार्चर की बात करेंगे हम, तो डिपार्चर में भी सेम करना है, L/σL तो वही रहेगा। यहाँ जहाँ आपने EL लगाया था ना, एरर इन लैटिट्यूड, वहाँ आपको एरर इन डिपार्चर लगाना है, ED पुट कर देना है बस, बाकी सेम रहेगा। तो CD क्या आ जाएगा, करेक्शन इन डिपार्चर ऑफ लाइन क्या आ जाएगा आपका, L/σL इंटू में ED। यहाँ पर स्मॉल l है ये, तो स्मॉल l की वैल्यू लेंथ ऑफ लाइन रखेंगे आप, जो भी लाइन की लंबाई होगी उसको पुट करेंगे, और सिग्मा l की जगह पर सभी लाइनों का सम पुट कर देंगे जोड़ करके। करेक्टेड डिपार्चर क्या आ जाएगा, जो भी आपका इनकरेक्ट डिपार्चर होगा उसमें आप CD की वैल्यू पुट कर देंगे, जो आपने यहाँ से निकाल लिया, इस तरह निकल जाएगा। तो यहाँ पर सिग्मा l दिखा रखा है, क्या है ये, सम ऑफ लेंथ ऑफ ऑल लाइन्स, सभी लाइनों की लंबाई का योगफल है ये, ठीक है। अब बात करते हैं ट्रांजिट मेथड, जो आपका सेकंड मेथड है। तो
तो ट्रांजिट मेथड क्या कब यूज करेंगे दोस्तों? व्हेन एंगुलर मेजरमेंट आर मोर प्रिसाइज देन लीनियर मेजरमेंट। मतलब हमारा जो कोणीय मेजरमेंट होगा, एंगुलर मेजरमेंट होगा, वो लीनियर मेजरमेंट से अगर ज़्यादा प्रिसाइज होगा तो उस केस में ट्रांजिट मेथड यूज करते हैं। एंड जो आपने ऊपर देखा था मेथड अभी, बाउडिच मेथड, वो तब यूज करते हैं जब दोनों ही हमारे लीनियर और एंगुलर मेजरमेंट दोनों सेम प्रिसाइज के होंगे। ठीक है, यहाँ पर लेकिन एंगुलर मेजरमेंट ज़्यादा प्रिसाइज होता है, उस केस में यूज करेंगे इसका। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, बिल्कुल सेम ऊपर वाला फॉर्मूला है जहाँ आपने एल अपॉन सिग्मा एल यूज किया था ना, एल अपॉन सिग्मा एल, और इनटू में यहाँ पर आप ई डी या फिर ई एल पुट करते थे। यहाँ स्मॉल एल अपॉन सिग्मा एल रहता था, यहाँ पर क्या रहेगा, कैपिटल एल अपॉन सिग्मा एल रहेगा। यहाँ स्मॉल एल क्या था, लेंथ ऑफ लाइन था। यहाँ कैपिटल एल क्या बताया था मैंने, लैटिट्यूड है। ठीक है, क्या है, लैटिट्यूड ऑफ लाइन, लैटिट्यूड है। और यहाँ पर सिग्मा एल क्या है, सम ऑफ ऑल लैटिट्यूड्स ऑफ लाइंस, सभी लाइनों के लैटिट्यूड का सम है। स्मॉल एल लेंथ ऑफ लाइन है, कैपिटल एल लैटिट्यूड ऑफ लाइन है। इतना आपको याद रखना पड़ेगा। अब यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखना, आप क्या कि जब भी आप लैटिट्यूड का सम निकालें, सिग्मा एल निकालें, तो इसमें आपको साइन को कंसीडर यहाँ पर नहीं करना है। ऐसा नहीं करना प्लस माइनस लेकर चलें आप, पता चला प्लस माइनस लेकर चलेंगे तो जो ई एल की वैल्यू है वही आपकी सिग्मा एल की वैल्यू निकल के आ जाएगी। तो ऐसा नहीं करना है। सिग्मा एल निकालते समय आपको केवल प्लस प्लस लगाना है सब जगह, माइनस कहीं नहीं लगाना। याद रहेगा ना, माइनस वाले साइन को छोड़ देना है, ऑलवेज टाइम पॉजिटिव लेना है साइन। ठीक है, इस केस में जब आप करेक्शन लगाएंगे। फॉर्मूला समझ आ रहा है, एल अपॉन सिग्मा एल इंटू ई एल हो गया आपका करेक्शन इन लैटिट्यूड ऑफ लाइन। करेक्टेड क्या हो जाएगा, लैटिट्यूड, एल प्लस सी एल हो जाएगा। इसी तरह डिपार्चर की बात करें तो एल अपॉन सिग्मा एल रहेगा, और यहाँ ई एल लगाया था वहाँ आपका ई डी हो जाएगा। इतना क्लियर हुआ, करेक्टेड डिपार्चर सेम डी प्लस सी डी हो जाएगा। समझ आ रहा है दोस्तों? अब सिग्मा एल की बात करूँ तो सिग्मा एल मैंने यहाँ लिख रखा है क्या, सम ऑफ ऑल लैटिट्यूड, सभी लैटिट्यूड का सम होता है, बट साइन इज नॉट कंसीडर्ड, साइन को कंसीडर नहीं करते हैं दोस्तों, ये आपको याद रखना है। तो केवल इतना ही था आपका ट्रावर्स सर्विंग में, इससे बाहर कुछ नहीं है। अब मैं आपको एक छोटी सी वीडियो अलग से, इसको इतना ही रखते हैं ताकि आप बोर ना हो, इसको जल्दी से कवर कर लीजिए। फिर मैं दूसरी वीडियो रिकॉर्ड कर देता हूँ आपके लिए, जिसमें हम ट्रावर्स सर्विंग के सभी एमसीक्यूज लगाएंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस लगाएंगे, जो कि एसएससी जेईई के प्री एग्जाम्स में पूछे गए हैं एंड पूछे जा सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिए, आज या कल, या तो आज ही इवनिंग तक आपको आज ही प्रोवाइड कर दूंगा, कल नहीं, आज ही आपको इवनिंग तक मिल जाएगी वीडियो। अभी आप इसको देखिए, नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्द आने वाली है आपके सामने एमसीक्यूज की, जो कि ट्रावर्स सर्विंग के एमसीक्यूज होंगे। ठीक है, तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, एंड जो बेल आइकन है आपका, घंटी वाला जो साइन है, जो आइकॉन है, उसको जरूर दबा लेना, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए इसके एमसीक्यूज का जल्द से जल्द। ठीक है, तो बहुत जल्द मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप इन सभी थ्योरी के टॉपिक्स का रिवीजन कीजिए, एंड अपने सभी फ्रेंड्स में वीडियो को शेयर कीजिए। जिनको भी नहीं पता जीटेक पॉली के बारे में, सबको बता दीजिए। खासकर डिप्लोमा के स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी अच्छा चैनल है ये। यहाँ पर हम बिल्कुल बेसिक से काफ़ी इजी लैंग्वेज में, हिंदी एंड इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में आपको कंटेंट प्रोवाइड करते हैं। तो इसी तरह अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखें। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।